ओपन कर ले। दिख रहा है आपको? यस माता। ये देखो कि ये तो हमने डिस्कस किया। अर्थ अपील्ड, cow shaped earth continued to appeal to king. I am poor and have not committed any sinful activity. I do not know why you want to kill me. मैं गरीब हूँ और मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे नहीं पता आप क्यों मारना चाहते हो। Since you are supposed to be the knower of all religious principles, why are you envious of me? कहते कि आपको सब पता है, फिर आप इतनी ईर्ष्या क्यों कर रहे हो, आप इतने एंग्शियस क्यों हो एक वुमन को किल करने के लिए। अभी पृथ्वी माता आगे क्या कहती है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये बॉयज को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी दुनिया के बॉयज को ये श्लोक पता होना चाहिए। ठीक है, इस श्लोक बॉयज गाओ मेरे पीछे। बॉयज गाओ। प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु, प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु, प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु, प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु, कृतगः स्वपि जन्तवः, कृतागः स्वपि जन्तवः, कृतागः स्वपि जन्तवः, कृतागः स्वपि जन्तवः, किमु त्वद्विधा राजन्, किमु त्वद्विधा राजन्, किमु त्वद्विधा राजन्, करुणादीनवत्सलः, 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 करुणादीनवत्सलः। लास्ट लाइन सब याद रखोगे, ठीक है? 10 टाइम्स अपने माइंड में रिपीट करना, कहीं लिख के रखना। करुणादीनवत्सलः, करुणादीनवत्सलः, करुणादीनवत्सलः। ट्रांसलेशन देखते हैं अभी। इवन इफ अ वुमन, बोलो, does commit some sinful activity, no one should place his hand upon her. What to speak of you, dear king? What to you, dear king, Who are so merciful. You are a protector and you are affectionate to the poor. एक स्त्री होती है ना बच्चों, स्त्री हमेशा डिपेंडेंट रहती है, चाहे वो माता हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो। वो कितनी भी बड़ी बन जाए, कितनी भी कमाए, बहुत पैसा कमाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, शी विल ऑलवेज बी अ डिपेंडेंट एंटिटी ओनली। इतना समझ लेना। उसके पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होंगे, बहुत सारा उसका खुद का अचीवमेंट होगा, वो खुद पुलिस ऑफिसर हो सकती है, IAS ऑफिसर हो सकती है, कुछ भी। शी कैन हैव हर ओन पावर ऑल्सो, येट वो रेस्लर भी हो सकती है, फिर भी वो एक डिपेंडेंट ही रहेगी। और इसको उसका कमजोरी नहीं समझना है कि ये लेडी की कमजोरी है इसलिए वो डिपेंडेंट है। शास्त्रों में उसको डिपेंडेंट बनाया गया है ताकि उसके अंडर जो बच्चे पल रहे हैं उनको वार्मथ मिले, उनको बहुत प्यार से, मिठास से वो बड़ा करे। अगर स्त्री को प्यार दिया जाता है तो वो आगे जाके अगले बच्चों को, उसके थ्रू जो बच्चे आते हैं उसको प्यार दे पाती है। अगर स्त्री को ही बहुत मारा जाता है तो जो उसको मार मिलती है वो मार वो बच्चों को देती है। स्त्री को अगर बहुत अवहेलना की जाती है तो वो अवहेलना बच्चों तक पहुंच जाती है। स्त्री का अपमान किया जाता है तो वो अपमान बच्चों तक पहुंच जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि स्त्री को इसलिए बहुत ज्यादा ये करना चाहिए। You have to respect her, you have to treat her with lot of love and respect. Why? Not because she is weak. No, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि वीक होती है। डिपेंडेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि वो डिपेंडेंट्स का ख्याल रख रही है, वही एक बेस्ट जॉब कर सकती है अपने ऑफस्प्रिंग्स को, जो ऑफस्प्रिंग्स जो नए बच्चे जने हैं
उनको बहुत प्यार से बड़ा करने का काम उसके अंदर नेचुरली भगवान ने दिया हुआ है। जैसे गौ माता है, गौ माता के अंदर नेचुरली सहनशीलता है, कंपैशन है, दया भाव है, करुणा है, और ये सारे गुण जो होते हैं वो नेचुरली एक स्त्री के अंदर होते हैं। तो ऐसे वाली जो स्त्री होती है, चाहे वो कितनी भी आपको स्ट्रांग लगे, बहुत इंडिपेंडेंट लगे, ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग और ओपिनियनेटेड लगे, उसके खुद के बहुत ओपिनियंस है, शी माइट कम अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रांग वुमन टू यू, बट स्टिल शी इज ऑलवेज टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, लव एंड केयर, क्योंकि उसके हाथ में ऐसे आगे का भविष्य पल रहा होता है, देश का भविष्य होता है, पृथ्वी का भविष्य होता है, आसपास के उसके अंडर जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चा अगर दुर्योधन जैसा निकला तो वो करोड़ों करोड़ों की जान लेकर मर सकता है। एक दुर्योधन 64 करोड़ आर्मी के मरने का कारण बना। तो उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चा अगर सत्वगुणी निकला, महाप्रभु जैसे निकला, शिवाजी महाराज जैसे निकला, या फिर महाराणा प्रताप जैसे निकला, लेकिन एक बहुत उत्तम चरित्र वाला निकला, तो वो समाज के लिए इतना बड़ा ब्लेसिंग बन जाता है कि उसका करोड़ों करोड़ों सालों तक लोग उसकी वाहवाही करते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं, ऐसे लोगों को। तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि स्त्री का बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए, प्यार से उसको ट्रीट करना चाहिए, जैसे बच्चों के साथ ट्रीट करता है किया जाता है, वैसे ही एक स्त्री के साथ बच्चों जैसा उनको बहुत ज्यादा अदब से, बहुत अच्छे से, सलीके से, बहुत तमीज से उनसे साथ बात करनी चाहिए। और उनको कभी भी हाथ उठाना तो दूर की बात, वन शुड नेवर रेज देयर हैंड ऑन द वुमन, बिकॉज द सेम विल गो टू द फ्यूचर। आज जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं दुनिया में, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी माताओं पे बहुत अत्याचार हुआ है, और उनकी माताओं पे जो अत्याचार हुआ है वो बच्चों पे अत्याचार हुआ, फिर वो बच्चे बड़े होके वापस क्रिमिनल बने, उन्होंने वापस अत्याचार किया। अब कुछ कुछ क्रिमिनल्स की माताएं अच्छी भी होंगी, जहाँ पे पिता ने अत्याचार किया होगा या सोसाइटी ने अत्याचार किया होगा, ऐसा भी कहीं कहीं होता है, बट मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है। यूके का एक क्रिमिनल हाउस है, हाँ बहन सही कहा। तो यूके में जो क्रिमिनल्स का पूरा जेल है, वहां पे इतने सारे क्रिमिनल्स का जो इंटरव्यू लिया था, उसमें से 100 में से 99 क्रिमिनल्स ने बोला था कि उनको बहुत पिटाई हुई थी बचपन में माता के हाथों, इसलिए उन्होंने फिर बड़े होके बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए, बहुत ज्यादा गर्ल्स को मारना, विमेन को स्टैब करना बिना किसी वजह ही, जाकर उनको, दे यूज्ड टू फाइंड जॉय इन किलिंग विमेन, दे यूज्ड टू फाइंड जॉय इन beating boys and beating men out there and kill them। क्यों? क्योंकि बचपन में उन्होंने वही सीखा था और वही उन्होंने आगे दिया। दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये एक्सट्रीम केस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंडिया में अभी यहाँ तक इंडिया नहीं पहुंचा है। इंडिया में हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, हो सकता है 5-10% तक पहुंचा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पहुंचा है। लेकिन जितना भी ये देखा जाता है, हिंसा जहाँ देखी जाती है, वो बड़े बड़े लोगों में आती कहाँ से है? तो स्त्री का अपमान करने से ही हिंसक बच्चे पैदा होते हैं और हिंसक वृत्ति इंसानों में ज्यादा आ जाती है। सो एक स्त्री को बहुत ज्यादा प्रेम देना, सम्मान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर एवर रेज अ हैंड ऑन अ वुमन, वेदर शी इज अ 4-year-old चाइल्ड, वेदर शी इज अ 3-year-old चाइल्ड, 10-year-old चाइल्ड, नेवर एवर डू दैट, because she is going to give lot of love, care, compassion, tolerance। उसके अंदर वो सारी चीजें होगी, वो दे पाएगी, नहीं तो दे नहीं पाएगी। अंडरस्टूड? यस और नो? यस और नो? यस माता जी। यस माता जी। हाँ जी। सो फिर पृथ्वी माता ने बोट का एग्जाम्पल आपने सबने बता दिया कि बोट का भी हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आपने इतने सारे ग्रेन्स आपने अपने यहाँ पे छुपा के रखे हैं, ये तो आपको शोभा नहीं देता। फिर पृथ्वी माता ने रियल रीजन बताया उनको। ठीक है, अच्छा पृथ्वी महाराज के 2 रीजन बताओ, पृथ्वी माता को किल करने के 2 रीजन बताओ। माता जी, पहला रीजन था कि उन्होंने यज्ञ में ऑफरिंग्स लिए बट इन रिटर्न उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और दूसरा रीजन था कि उन्होंने अपने बच्चों को यानी कि उनके किंगडम के लोगों को स्टार्व करने के लिए छोड़ा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। हाँ, यज्ञ का तो करेक्ट है।
मेरा रीजन मुझे लगता है क्योंकि जब ऋषि माता ने बोला कि नॉन डिवोटीज को नहीं मिलेगा तो उन्होंने साथ साथ डिवोटीज जो थे उनको भी खाना नहीं दिया, तो कृष्णा उसके लिए मार रहे थे। हाँ, डिवोटीज बच्चे नहीं थे ज्यादा, थोड़े बहुत थे। अच्छा, वो नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। पृथु महाराज ने क्लियरली बताया था कि क्योंकि आपने मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आपने ओबे नहीं किए, यू डिसओबेड माई ऑर्डर्स एंड रूलिंग्स। ये पहला कारण था। पृथु महाराज ने बोला कि मैंने जो बोला उसको आपने डिसओबे कर दिया, मैंने जो रूल दिए उसको आपने डिसओबे कर दिया। हमने भगवत गीता में देखा था ना, दोज हु अबाइड बाय माय रूल्स आर मोस्ट डियर टू मी। कृष्णा कहते या नहीं कहते इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में एक श्लोक है ना, दोज हु अबाइड बाय माय रूल्स दे आर वेरी डियर टू मी। तो वैसे ही इसका ऑपोजिट क्या हुआ? दोज हु डू नॉट अबाइड बाय माय रूल्स आर नॉट डियर टू मी। तो यहाँ पे पृथु महाराज बिल्कुल ही क्लियरली बता रहे हैं कि बिकॉज यू हैव डिसओबेड माय ऑर्डर्स एंड रूलिंग्स, इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया है। अंडरस्टूड? मैं आपको एक मिनट, सो लेट अस लुक एट दिस। ये देखो, दिख रहा है सबको? सी, किंग पृथु रिप्लाइड टू अर्थली प्लैनेट, माय डियर अर्थ, यू हैव डिसओबेड माय ऑर्डर्स एंड रूलिंग्स। इसके ऑपोजिट भगवत गीता में बोला है कृष्णा ने कि दोज हु ओबे माय ऑर्डर्स एंड रूलिंग्स आर वेरी डियर टू मी, दोज हु अबाइड बाय माय ऑर्डर्स। जो मेरी बात मानते हैं, दिल से मानते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय है। और यहाँ पे पृथु महाराज एग्जैक्ट ऑपोजिट बोल रहे हैं, कह रहे ऑपोजिट मतलब सेम ही चीज बोल रहे हैं लेकिन अलग सेंटेंस में बोल रहे हैं कि क्योंकि आपने डिसओबे किया है मेरे ऑर्डर्स और रूलिंग्स को, इसलिए उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, मैं किल करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आपने यज्ञ में सारे ऑफरिंग्स तो एक्सेप्ट किए, बट इन रिटर्न यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड फूड ग्रेन्स, आपने रिटर्न में तो कुछ भी नहीं दिया, वैसे हम करते हैं, इसलिए कहते फॉर दिस रीजन आई मस्ट किल यू। दो कारण मिल गए, सबको समझ आई? अंडरस्टूड? यस एवरीबडी? यस। सो कृष्णा को पसंद नहीं, कृष्णा जो बताते हैं भगवत गीता में, एक तो आधे से ज्यादा लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं है, पता ही नहीं होता करना क्या है, इसलिए कलयुगी जीवात्माएं ना बार बार जन्म लेके आती है। जो कलयुग में फेल होता हुआ आ रहा है ना, सतयुग से द्वापर युग में जन्म लिया, वापस त्रेता युग में जन्म लिया, फिर द्वापर में लिया, फिर कलयुग में लिया, इतनी बार तो हम फेल होके आए हैं, आए या नहीं आए? इट इज नॉट वन टाइम कि हमने 84 लाख योनियां क्रॉस की है, हमने मल्टीपल टाइम्स, हो सकता है 1000 टाइम्स हम 84 लाख योनियों में से गए हो, और हमें मोर देन 1000 टाइम्स ह्यूमन बर्थ भी मिल चुका है ऑलरेडी। और मोर देन 1000 टाइम्स ह्यूमन बर्थ मिलने के बावजूद we have not cared to follow what is being told in Bhagavad Gita, and that is the reason Krishna gets very angry at us, and then Krishna gives us birth again. Either he will put into 84 lakh योनिया, या फिर he will put into some नरका और some स्वर्ग लोक, लेकिन इधर ही घूम रहे हैं हम लोग। Why? Because we are disobeying the orders. Now how to obey the order of Krishna? By knowing कि भगवत गीता में कृष्णा की इच्छा क्या है, पहले समझो तो सही इच्छा क्या है कृष्णा की, पता चलेगा इच्छा क्या है तब जाके फॉलो कर पाएंगे। अगर कृष्णा की इच्छा ही नहीं पता चलेगी तो हम कभी फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण खड़े होके बात कर रहे हैं। भागवतम में तो हम मैत्रेय मुनि को सुन रहे हैं, विदुर को सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी को सुन रहे हैं, अभी हम पृथु महाराज को सुन रहे हैं, पृथ्वी माता को सुनते हैं, इतने सारे सेजेस, इतने सारे गंधर्व, सब लोग आके प्रे कर रहे हैं, सब हम सुन रहे हैं। और भगवत गीता में तो स्वयं भगवान आके हमसे बात कर रहे हैं, और फिर भी we do not give that much importance to that holy book. Now there is something wrong, there has to be something wrong inside us which doesn't motivate us to pick up this book and read also. Understood? तो इसका अंदर हमारे अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है कि हमारे अंदर हमारे स्टडी टेबल पे भगवत गीता नहीं होती। हम स्टडी शुरू करने से पहले वी डू नॉट इवन रीड वन पेज ऑफ भगवत गीता, वी डू नॉट इवन केयर कि क्या कृष्णा कहना चाहते हैं और मैं क्या समझना चाहता हूँ, क्या मैं कृष्णा ने बोले गए शब्द रिपीट करना चाहता हूँ, do I want to really repeat all these shlokas or not? You should be dying to read Bhagavad Gita. You should be dying to recite the shlokas of Bhagavad Gita.
क्योंकि मोर देन मिलियन टाइम्स ह्यूमन बर्थ में जाने के बाद भी फेल होके हम कलयुग में जन्म लिया है हमने। हमें ना बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए अपने इस जन्म पे। और अगर आए हैं स्टिल वी आर पोस्टपोनिंग। हमें पता भी नहीं कि कल हमारी मृत्यु हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। इतने साइक्लोन्स आ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हमें लग रहा है कि हम जिएंगे, लंबा जिएंगे, बहुत लंबा जिएंगे। और भगवत गीता का काम काम पोस्टपोन कर सकते हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड, वी हैव टू कंठस्थ होने चाहिए इसके श्लोक, हमें सारे पता होने चाहिए कृष्णा बता क्या रहे हैं। अगर श्लोक याद नहीं रहते, एटलीस्ट प्रभुपाद हमें इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं। चार मतलब 16 वर्ड्स, एक श्लोक में 16 वर्ड्स होते हैं। 16 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद 2-2, 3-3 पेजेस लिखते हैं। इतना प्रभुपाद मतलब जान लगा के एक्सप्लेन करे जा रहे 16 वर्ड्स को। हर एक श्लोक का पर्पट इतना लंबा एक्सप्लेन करके बताते हैं, बट वी डोंट वांट टू रीड। सो देयर हैज गॉट टू बी सम प्रॉब्लम इन अस। नाउ वी नीड टू करेक्ट दैट। हाउ टू करेक्ट दैट? बाय नोइंग दैट पृथु महाराज, Krishna really gets very angry and he feels like killing Mother Earth if she is not really abiding by the rules. मदर अर्थ अगर रूल ब्रेक कर रही है ना, तो कृष्णा को खून करने का मन करता है, मारने का मन करता है पृथु महाराज को। तो कृष्णा की एक साइड पर्सनालिटी हमें पता चल रही है, जो सच में हमें कभी पता ही नहीं थे। हमें वृंदावन के कान्हा ऐसे बिहेव कर सकते हैं, हमें लगता भी नहीं वो ऐसे करेंगे कभी। हमें ऐसे लगता नहीं द्वारकाधीश हमारे साथ कभी करेंगे ऐसे, जगन्नाथ जी कभी करेंगे। वी कैन नेवर थिंक अबाउट कृष्णा इन दैट मैनर कि वो डिवोटीज के साथ ऐसा करेंगे। लेकिन पृथु महाराज आए ना, उनको गुस्सा आएगा, उनको पक्का गुस्सा आएगा कि बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। मदर अर्थ कौन सी नॉन डिवोटी है? वो भी तो डिवोटी है। मदर अर्थ क्या नॉन डिवोटी है? राक्षस है वो? डिवोटी हो। डिवोटी को भी he is going to kill. Why? Because being a devotee you are not following the rules. That is the importance of rules and regulations. हमने भले कलयुग में जन्म लिया है, लेकिन हमने अपना ये भूलना नहीं है। बी ग्राउंडेड, बी रियली वेरी ग्राउंडेड। जब हम विनम्रता छोड़ देते हैं ना, जब हम विनम्रता छोड़कर अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, तब हम भगवान की गीता को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम अपने आप को यहाँ समझते हैं और गीता को यहाँ रखते हैं। तो गीता को यहाँ रखेंगे, हम यहाँ है तो क्या जरूरत है? गीता पढ़ी रहे, हम नहीं पढ़े तो भी चलेगा। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड गीता यहाँ पे है, भगवत गीता यहाँ पे है। एवरी डे मेक इट अ पॉइंट बिफोर यू बिगिन योर डे। आपका दिन शुरू होने से पहले स्नान कर लेते हो, भगवान के सामने आके दंडवत कर लेते हो। भगवान को जैसे ही ब्रेकफास्ट का आप भोग लगा रहे हो, भोग लगाने के बाद बैठो वहां पे 10 मिनट बैठो, एक पेज पढ़ो। फिर भोग लगाया हुआ कृष्णा का जाके मिक्स करो कढ़ाई में, कैसरोल में या पतीले में, जो भी ब्रेकफास्ट बनाए मिक्स करो। फिर वो पाओ, अपना ब्रेकफास्ट करो, टाइम बचाए चैंटिंग करो, फिर स्कूल निकल जाओ। बट नेवर स्टार्ट योर डे विदाउट रीडिंग भगवत गीता 1 पेज। नेवर एवर, डोंट डू दैट। कलयुग में आए हैं इसका मतलब जरूरी नहीं है कलयुगी आत्माओं की तरह ही बिहेव करना है। याद रखो कि हमने बहुत सारे जन्म लिए, हम सतयुग में भी बहुत सारे साल जी कर आए हैं। फेल होते होते अभी तक आए हैं। अभी नहीं फेल होना। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस जन्म में फेल नहीं होना है। हमने डिटर्मिनेशन के साथ कृष्णा चाहते क्या है समझना है। समझेंगे तो फॉलो करने की अंदर इच्छा जागृत होगी। एक श्लोक फॉलो करो बस, पूरी भगवद गीता फॉलो करने की जरूरत नहीं, बस एक श्लोक फॉलो करो एंड दैट इज इनफ। कल हमने पढ़ा था, हमने कौन सा पढ़ा था? ये तम स्थितिक्षस्व भारता। हमने अगर सिर्फ तम स्थितिक्षस्व भी याद रखा ना, दैट इज इनफ। तम स्थितिक्षस्व भारता, सहन करना है, ठंडी हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, सहन करना है। नाउ स्टिक टू दैट, स्टिक टू दैट। अगर आपको वो श्लोक अच्छा लगा है, सिर्फ उसी को फॉलो करो, उसी को तम स्थितिक्षस्व को पकड़ो और पूरी लाइफ तम स्थितिक्षस्व से फॉलो करना। आपकी लाइफ का यू शुड बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तम स्थितिक्षस्व। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अरे मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ, मैं तम स्थितिक्षस्व 100% अपनी तरफ से पूरा फॉलो करता हूँ। ये आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा ना, दैट इज इनफ फॉर यू टू गो टू वैकुंठा। दैट इज इनफ फॉर यू टू, कभी भी कुछ भी आए तम स्थितिक्षस्व, बस दैट्स इट। तो आपको भगवत गीता पढ़नी क्यों है? कोई तो एक वर्ड दिल को छू जाएगा, एक तो वर्ड आपको आपकी पूरी लाइफ का। देयर हैज टू बी अ वर्ड फॉर अ मंथ, देयर शुड बी अ वर्ड फॉर अ वीक,
there should be a word for the day, there should be a word for the year, and there should be a word for entire life. The word for entire life is भगवत गीता. उसमें से एक वर्ड निकलेगा जो आपकी पूरी लाइफ को एक ऐसा आकार दे देगा जिसमें आपका चरित्र बिल्कुल सोने की तरह चमक उठेगा. लेकिन उस वर्ड तक पहुंचने की जर्नी शुरू तो करो. शुरू करना बहुत जरूरी है. हर एक के लिए अलग अलग वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. किसी को सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक अच्छा लगता है, तो किसी को ऊर्ध्वमूलम अच्छा लग जाता है, किसी को तथा देहांतर प्राप्तिर अच्छा लग जाता है. हर एक को अपना अपना एक श्लोक का कोई एक वर्ड इतना दिल को छू जाता है कि वो पूरी लाइफ वो प्रैक्टिस करते हैं. जहां पे भी देखेंगे, डॉग को देखेंगे, ओ तथा देहांतर प्राप्तिर, इसके बाद आत्मा दूसरे शरीर में जानी है. गलती से किसी चींटियों को मरते हुए देखेंगे, ओ तथा देहांतर प्राप्तिर. फिर ऐसे कई मच्छरों को देखेंगे, तथा देहांतर प्राप्तिर. इंसानों को देखेंगे, तथा देहांतर. ना कोई स्त्री की शरीर उसको अट्रैक्ट करेगा, ना पुरुष का शरीर अट्रैक्ट करेगा. उसको पता है तथा देहांतर प्राप्तिर. अब वो पूरी लाइफ तथा देहांतर प्राप्तिर से फॉलो करेगा. अब ही बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तथा देहांतर प्राप्तिर. अब उसको भगवत गीता कैसे भले याद ना आए, उसको कृष्ण भले कैसे ना याद आए, उसने तो अपनी लाइफ का वर्ड ही बना दिया तथा देहांतर प्राप्तिर. यू फाइंड योर ओन वर्ड, यू डेडिकेट. क्यों मैं बता रही हूँ, बिकॉज टेक दिस श्लोका वेरी सीरियसली. जहाँ पे पृथु महाराज कहते हैं, ये वाली लाइन जो है ना, ये आपको बहुत सीरियसली ले लो. माई डियर अर्थ, यू हैव डिसओबेड माई ऑर्डर्स एंड रूलिंग्स, देयरफॉर आई मस्ट किल यू. अगर आपको कृष्णा की मीठी मीठी बातें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन अगर भय अट्रैक्ट करता है, डर अट्रैक्ट करता है आपको, अगर डर आपको मोटिवेट करता है कृष्णा को शरण जाने के लिए, तो सो बी इट. इफ लव अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स कृष्णा, राधा रानी कृष्णा के पास टाइम्स, गोपियों के पास टाइम्स वो अट्रैक्ट करता है, सो बी इट. रीड श्रीमद भागवतम 10th canto, रीड ब्रज स्टोरीज, so be it. Whatever attracts you to Krishna, so be it. But then follow. That is what is most important. Disobeying is something which Krishna really doesn't like. और अगर पृथु महाराज के रूप में आकर कृष्णा ओपनली हमारे साथ ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, we have to take it very seriously. Okay. Now next is, ये बताओ मुझे, सोसाइटी में किसको हमेशा प्रोटेक्शन देना चाहिए? आपके हिसाब से किसको हमेशा प्रोटेक्शन देना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए? माता जी जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो स्त्रियां, बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं वो. शाबाश. और माता जी गौ माता भी. और प्लांट्स एंड ट्रीज. प्लांट्स एंड ट्रीज इमूवेबल, जो इमूवेबल लिविंग एंटिटीज है, जो हिल नहीं सकती जगह से, उनको भी देना चाहिए. एनिमल्स को देना चाहिए. जैसे परीक्षित महाराज हंटिंग करते थे, तो वो क्या करते थे, वो डायरेक्टली एनिमल को नहीं मारते थे, वो बस बाणों का ऐसे बॉर्डर बनाते थे. तो जहां बॉर्डर पे ऐसे बाण दिख जाते थे जमीन पर, उसके आगे एनिमल्स नहीं आते थे. तो परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के सारे फॉरेस्ट में से घूमते थे, और गांव जहां पे है, गांव से ऐसे आगे जाकर एटलीस्ट 100 फीट अंदर जाकर परीक्षित महाराज हर जगह बाण मारते जाते थे. और बहुत ज्यादा घोड़ों की टापों की आवाज आती थी, उनके साथ बहुत सेना भी होती थी. उस आवाज से शेर डर जाते थे, लायन डर जाते थे, सारे गीदड़, सारे जितने भी होते हैं लकड़बग्गे, वो डर जाते थे. तो हाँ जी, वुमन, डिवोटीज, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, काउज, ये इंपॉर्टेंट है. एनिमल्स ऑल्सो आते हैं उसमें, प्लस ट्रीज भी आ जाते हैं. माता जी डिसेबल पर्सन्स, जिनको हाथ पैर नहीं होते. बात डिसेबल अभी भागवतम में वैसे तो नहीं दिया है. भागवतम में बोला है विमेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ओल्ड एज पीपल. तो जहाँ पे फैमिली की बात आती है, वहां पे स्त्रियों को हमेशा प्रोटेक्शन देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, और बड़े बूढ़ों को देना चाहिए. थोड़ा बाहर चले जाओ तो एनिमल्स आ गए और प्लांट्स एंड ट्रीज आ गए. कृष्णा के थ्रू देखा जाए तो कृष्णा कहते हैं काउस को प्रोटेक्ट करो और ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट करो. तो कृष्णा गोविंद है, काउस को भी प्रोटेक्ट करते हैं और ब्राह्मणों को भी प्रोटेक्ट करते हैं. तो दीज आर द सिक्स एंटिटीज हु शुड बी एट एनी टाइम प्रोटेक्टेड. एवरीबडी विथ मी? आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है. अच्छा बताओ, पृथ्वी माता ने अपने आप को अर्थ से ही क्यों कंपेयर किया?
बोट से ही क्यों कंपेयर किया? और कोई भी कंपैरिजन दे सकती थी ना, बोट से क्यों कंपेयर किया उन्होंने? जी क्योंकि वो जो है वो कार्बोदक्षय ओशन के ऊपर फ्लोट करती है और उस पे सारे जो है वो लिविंग एंटिटीज है, इसलिए उसने बोट का एग्जाम्पल दिया कि नीचे अगर कार्बोदक्षय ओशन है तो मैं वो बोट हूँ जिसपे आप सब लोग रहते हो और अगर मैं टूट गई तो आप सब लोग डूब जाओगे। राइट राइट, क्योंकि पृथ्वी माता गर्भोदक ओशन में फ्लोट हुई थी वंस अपॉन अ टाइम, बोट फ्लोट होती है। तो पृथ्वी माता को पता था कि वो अगर डूबती है तो कौन डूब जाता है? सारे अर्थ के लोग डूब जाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ऐसे हुआ था, बिकॉज ऑफ हिरण्याक्ष सब कुछ डूब गया था, पृथ्वी माता के ऊपर जो था वो सब डूब गए थे। तो पृथ्वी माता की वो मेमोरी ताजी थी, उनको पता था पानी में डूबने के बाद कितना डर लगता है, कैसे फील होता है और भगवान की जरूरत महसूस होती है। तो इसलिए पृथ्वी माता ने बोला उनको कि आई एम लाइक अ स्ट्रॉन्ग बोट, लेकिन सारे जो मेरे ऊपर है वो सारे डूब जाएंगे अगर आप मुझे मार डालोगे तो, क्योंकि पहली बार हो चुका है वो। लेकिन तब कौन आ गया था पृथ्वी माता को बचाने के लिए? वराह भगवान वराह अवतार आए थे, राइट। वराह अवतार ने उठाया और क्या किया, पृथ्वी माता को कहाँ रखा फिर? माता जी फिर से एक बार फ्लोट करते हुए रख दिया आकाश में। फ्लोट किया आकाश में, पहले कहाँ फ्लोट किया था लेकिन उससे पहले? पानी पे। हाँ, उससे पहले पानी में फ्लोट किया, फिर वापस ग्लांस दिया और वापस कहाँ पे वापस फ्लोट करा दिया? आकाश पे किया ना फ्लोट वापस, किया या नहीं किया? यस माता जी। हाँ ना, माता जी राइट। सो दैट इज द रीजन पृथ्वी माता कहती है कि आई एम लाइक अ स्ट्रॉन्ग बोट, और मुझे अगर तुम डुबाओगे तो सब लोग मेरे से डूब जाएंगे। अच्छा ये बताओ मुझे कि क्या सच में सब लोग डूब जाते क्या, पृथ्वी माता डूब जाती तो? नो माता जी। नो माता जी। द्वारका बना रही थी, मथुरा से सीधा द्वारका। क्या करते पृथ्वी महाराज? माता जी पृथ्वी महाराज बताते हैं पृथ्वी माता को कि आप मुझे ऐसे कैसे बता रहे हो कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो सब लोग डूब जाएंगे, मैं अगर चाहता हूँ तो अपनी पावर से अपने सिटीजन्स को हमेशा जिंदा रख सकता हूँ। और फिर उन्हें बताया था कि अगर पृथ्वी माता नहीं होंगी तो कृष्णा हमें किसी और प्लेनेट पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे द्वारका वासियों को एक रात में पूरा शिफ्ट किया था मथुरा से द्वारका में, या फिर ऐसे आसमान में फ्लोट करते हुए भी रख सकते हैं। शाबाश, जय। तो कृष्णा क्या कर सकते थे, उनको वापस फ्लोट करके भी रख सकते थे, नए प्लैनेट में भी कर सकते थे। सो इट रियली डजंट मैटर। अब मैं आपको ना ये बताने वाली हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू। ठीक है, आप सब लोग, किसी को नींद तो नहीं आ रही है? नहीं माता जी। अच्छा ये पढ़ना, बीनीथ द एंटायर प्लैनेटरी सिस्टम इज गर्भ वाटर। बोलो। प्लैनेटरी सिस्टम इज गर्भ वाटर। ठीक है, पूरे प्लैनेटरी सिस्टम जितने भी प्लैनेट्स है ना ब्रह्मांड में, उसके नीचे क्या है? गर्भोदक ओशन है। ठीक है, आई बात समझ में? इमेजिन कर पा रहे हो सब? यस माता जी। नहीं है लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको। लॉर्ड विष्णु लाइज ऑन दिस गर्भ वाटर। इस गर्भ के वाटर पे कौन लाया करता है, ऐसे लेटा हुआ है लॉर्ड विष्णु। Lord Vishnu lies on this Garbha water. ठीक है, गर्भोदक ओशन पे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। फ्रॉम हिज एब्डोमेन a lotus stem grows. उनके एब्डोमेन, And from his एब्डोमेन abdomen, लोटस a स्टेम। lotus stem grows. तो आपको पता है ना, बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो बच्चे के नाभि से एक पाइप निकलती है, पता है क्या? उसके नाभि को एक पाइप कनेक्टेड होती है, यस माता जी। पता है ना? उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अभी गर्भोदक ओशन जो है ना, वो गर्भ है। ठीक है, ये सारे हमारे ब्रह्मांड का गर्भ है वो, और गर्भ में लेटे हुए जो है वो गर्भोदक विष्णु है। ठीक है, गर्भोदाक्षाई विष्णु है। अब उनके नाभि से एक स्टेम निकलता है, स्टेम मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड जैसा ही स्टेम निकलता है, लोटस स्टेम निकलता है। सारे प्लैनेट्स, all the planets within the universe are floating in the air being supported by this lotus stem. तो हम सारे planets कहाँ पे है? उस stem के अंदर है।
तो इमेजिन करो एक बहुत बड़ी सी पाइप है स्टेम की, स्टेम के अंदर ढेर सारे प्लैनेट। आई बात समझ में? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन? स्टेम निकल रहा है ना, उसके अंदर सारे प्लैनेट्स है, ऑल द प्लैनेट्स आर फ्लोटिंग इन द एयर, आर बीइंग सपोर्टेड बाय दिस लोटस स्टेम। मतलब स्टेम के अंदर है, वो स्टेम के अंदर पूरा अंधेरा है और उस अंधेरे के अंदर सारे प्लैनेट्स है। इफ अ प्लैनेट इज डिस्ट्रॉयड इट मस्ट फॉल इनटू द वाटर ऑफ गर्भ। अभी एक प्लैनेट अगर अंदर का स्टेम के अंदर ही मान लो एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो डुबक करके नीचे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? वाटर में मतलब जी, अब समझ में आया। गर्भ में गिरेगा। कहाँ पे गिरेगा? गर्भ में। जिस वाटर में गर्भोदक्षय विष्णु लेटे हुए हैं ना, उसमें जाके गिरेगा। The earth therefore warned King Prithu that he could gain nothing by destroying her. तो पृथ्वी माता ने कहा मुझे डिस्ट्रॉय करके तो कुछ मिलना ही नहीं है, मैंने तो गिर जाना है गर्भोदक ओशन में। और indeed how would he protect himself and his citizens from drowning in गर्भ वाटर? कहते अब कैसे बचाओगे, सब लोग तो गिर जाएंगे मेरे साथ ही। In other words, outer space may be compared to an ocean of air and each and every planet is floating on it just as a boat or island floats on the ocean. अब समझ में आया? जितनी भी आउटर स्पेस है ना, हमारे आसपास जितनी भी स्पेस है ना एयर की, उसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज एन ओशन ऑफ एयर। और हर प्लैनेट इस ओशन ऑफ एयर पे फ्लोट हो रहा है। तो समटाइम्स दिस प्लैनेट्स आर कॉल्ड आइलैंड्स, द्वीप, एंड समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज बोट्स। Thus, cosmic manifestation is partially explained in this reference by cow-shaped earth. Got it? आपको क्रिएशन में आ रहा है? थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो कैसे स्टेम के अंदर होता है? अंदर ही सारे प्लैनेट्स है। तो सोचो वो स्टेम बहुत बड़ी है, ऐसे पतली पतली सी है। स्टेम ही इतनी बड़ी है कि हमें लगता है कि हम एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में बैठे हुए हैं। हमारी साइज ही इतनी छोटी सी है ना, मानो छोटे से दीमक का बेबी, वैसे वाला हमारा छोटा सा साइज है। और हमें ऐसे लगता है जैसे ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, एंड तक हमारी नजर ही नहीं जाती, एंड तक इतना बड़ा है। लेकिन देखा जाए तो हम एक पाइप में रह रहे, काले वाले डार्क वाले पाइप में, और उसमें थोड़े से टॉर्च के नाम पे सन दे के रखा है कृष्णा ने। और वो टॉर्च 12 घंटे चलता है, 12 घंटे वापस चला जाता है। सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक टॉर्च ऑन रहता है, फिर ऑफ हो जाता है, ऑन रहता है, फिर ऑफ हो जाता है। तो कृष्णा ने ऐसी सारी अरेंजमेंट करके रखी है, तो इसलिए। लेकिन वहां से कोई भी प्लैनेट, अब आपको कोई भी कहता है ना ये स्टीरॉइड डिसॉल्व हो गया, ये प्लैनेट डिसॉल्व हो गया, पहले तो ये था अभी नहीं दिखता। पहले लोग कहते थे ना प्लूटो था, अभी प्लूटो नहीं है, गए कहाँ? प्लूटो कहाँ गया होगा? अगर था तो होगा ही ना, अभी गायब हो गया तो गया कहाँ प्लूटो? ओशन में डूब गया। एग्जैक्टली। तारे गिरते हैं, तारे गिरकर जाते कहाँ है? नाउ यू अंडरस्टैंड। जब भी ब्रह्मांड में आपको ऐसी सारी न्यूज आती है कि ये डिस्ट्रॉय हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो सारी चीजें गिरकर कहाँ गिर रही होती है? गर्भोदक। माता जी, हाँ जी। माता जी, अगर कोई एस्ट्रोनॉट, मतलब अगर कोई भी चीज एस्ट्रोनॉट हुआ कुछ भी, अगर कहते हैं ना स्पेस में खो गया, तो वो भी गर्भोदक्षय ओशन में गिर जाता है। ऑब्वियस। वो नहीं, वो तो खो गया वाला तो वो तो वही मरेगा, वो आत्मा तो चली जाएगी ना अलग अलग जगह पर जहाँ पे डेस्टाइन्ड है। आत्मा का तो इससे ये नहीं है। प्लैनेट जब डिस्ट्रॉय होता है वो गिर जाता है। तो माता जी उसकी बॉडी गिर जाएगी क्या? उसकी बॉडी कहीं तो गिरेगी ना, इधर उधर। हो सकता है किसी भी प्लैनेट पे गिर जाए, हमें क्या पता कहाँ पे घूम रहा है वो। किसी मतलब माता जी ऐसा भी हो सकता है कि आसमान से कोई, हाँ, आगे एक स्टोरी आएगी आपको तब पता चलेगा। ऊपर के लोगों से जब लोग घूमते हैं और घूमते घूमते मर जाते हैं, तो वो लोग कैसे नीचे आके, कुछ लोग यहाँ पृथ्वी पे भी आके गिर जाते हैं। भागवतम में आगे कथा आएगी जब हम, हाँ बहुत अच्छी नारायण कवच की कथा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हम वो कथा पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये सारा डिटेल पता चलेगा। हाउ कम बॉडीज फॉल ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स। तो अलग अलग प्लैनेट्स में मरने के बाद जाने की पूरी मतलब उसकी गारंटी होती है। अब वो अर्थ की ग्रेविटी से चली गई है ना बॉडी, सैटेलाइट भी अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला गया है,
कहीं तो गिरेगा ही ना, ऐसे नहीं हो सकता हमेशा के लिए फ्लोट हो रहा है कहीं ना कहीं, इट विल डेफिनेटली गो। कितने सारे एरोप्लेन्स भी गायब हो जाते हैं, एरोप्लेन्स का भी पता नहीं चलता कहाँ पे गायब हो गए। सो जाते कहाँ पे, इसका भागवतम में वी गेट आंसर इन दैट नारायण कवच स्टोरी। ऑलराइट, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण की जय। जय। माता जी हाँ जी। मम्मा को बात